कांग्रेस। तो अगर आप लोगों ने जालिमों को मदद करने का काम किया तो ये आपने अपने सुरक्षा के विरोध में काम किया। जालिम देश में मजबूत हो गया। अरे 3.5% ब्राह्मणों के 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। 5 कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, सारी ब्राह्मणों की पार्टियां। 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां आप लोगों ने बनवाई, मजबूत की। और वो लोग मुसलमानों में भय नहीं पैदा करेंगे तो आप वोट कैसे दोगे उनको? वही लोग जिनको आप वोट देते हो वही आपके अंदर भय पैदा करते हैं। और भय पैदा करने के बाद चुनाव के दौरान कहते हैं देखो हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। दोहन भी करते हैं, भय पैदा करते हैं और भय दोहन भी करते हैं। तो भय एंड भय दोहन, ये राजनीति आज समझने की जरूरत है। मैं ये बातें मुसलमानों को जागृत करने के लिए कह रहा हूं। ये बहुत गहरी राजनीतिक बातें हैं, ये ब्लेम देने के लिए नहीं है। दूसरी बात, SC ST OBC के लोगों को कहना चाहता हूं, जितना इस देश में SC ST OBC की चर्चा बंद करना है तो ब्राह्मण लोग बंद करते हैं। कैसे? डेली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, डेली चर्चा होगी। SC ST OBC की सारी समस्या का समाधान हो गया। कोई SC ST OBC का मेंबर पार्लियामेंट जो बीजेपी में मेंबर पार्लियामेंट है, कभी SC ST OBC का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाता है? सुना आप लोगों ने कभी? कोई SC ST OBC का आदमी पार्लियामेंट में SC ST OBC का मामला नहीं उठाता, पार्टी के मंच पर भी नहीं उठाता। यदि किसी मेंबर पार्लियामेंट ने बीजेपी के मंच पर मामला उठाया तो उसको कहा जाता है तुम SC ST OBC नहीं हो। तो वो तक कौन है? हिंदू हो भाई। आपको मालूम होना चाहिए, आप इधर आने के पहले SC ST OBC थे, इधर आने के बाद अब तुम हिंदू हो गए हो। कोई बात अगर करनी है कर सकते हो, हिंदू की करो। और हिंदू की करना है तो फिर मुसलमान का विरोध करना ही पड़ेगा। समझ रहा? इस्तेमाल समझ रहा है? मुझे नहीं लगता कोई मुसलमानों को यह बात समझा सकता है, ना SC ST OBC को कोई समझा सकता है। मैं ये बातें समझा रहा हूं। कुछ लोग मुझे सलाह देते हैं, मेश्राम जी आप इतनी ऊंचे दर्जे की बातें समझाते हो, किसी को समझ में नहीं आती है। न मुसलमानों को समझ में आती है, ना SC ST OBC को समझ में आती है। और फिर वो मंच से उठकर भी जाते हैं। जब संकट होता है तो मैं ही मैदान में रहता, उठता नहीं हूं। फिर मैदान में रहता हूं मैं लड़ने के लिए मुसलमानों के फेवर में। जब संकट आता है ना मुसलमानों के लिए तो मैं रहता हूं मैदान में, फिर मैं उठ के नहीं जाता। मैं इसलिए आप लोगों को यह बता रहा हूं, ये बातें हम लोगों को समझनी है कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। मैं एक बार रेल में ट्रैवलिंग कर रहा था, तो रेल के रिजर्व कंपार्टमेंट में आप जानते हो कि अगर AC2 है तो 6 बर्थ होते हैं, AC3 है तो 8 बर्थ होते हैं। तो AC3 की बात थी, तो 6 लोग जो है 8 लोग वो थे कंपार्टमेंट में, एक ही ब्राह्मण था, वो अकेला ही चर्चा कर रहा था। बाकी SC ST OBC के लोग वो तो हजारों साल से सारे प्रवचन सुन रहे, उनका काम सुनने का है। वो अकेला ही ब्राह्मण बोल रहा था, अकेला ही। उसने देखा ये आदमी इस चर्चा में शामिल नहीं है। मैं उधर था, ये आदमी इस चर्चा में शामिल नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि भाई साहब इतनी
हिंदू मुसलमान की चर्चा चल रही है, आप इसमें शामिल नहीं है। तो मैंने पंडित जी को कहा, पंडित जी मुझे शामिल करवाना चाहते हो? क्या देखना, 2 बार सोच लेना, हाँ बाद में फिर नहीं बोलना। बाद में नहीं बोलना, हाँ बोलो दोबारा सोचो। कने आप शामिल हो गया? आप शामिल हो गए। हाँ पंडित जी आप तो पंडित हो। अब मेरा छोटा सवाल है, आप हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। छोटा सवाल, बड़ा सवाल आपको नहीं पूछता, बहुत छोटा सवाल। तो उसने कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने कहा पंडित जी ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म के पूछा, आपने ठीक से सवाल सुना नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना ठीक से। मैंने कहा हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ बताओ, आपने ब्राह्मण धर्म के बता दिया। मैं आपको हिंदू धर्म के पूछ रहा हूं, आपने ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ यही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है बताया। तो क्या कहता है? हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म एक ही है। क्या कहता है पंडित? हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। अच्छा एक ही है? यदि एक है तो ब्राह्मण धर्म के नाम पर इसका प्रचार क्यों नहीं करते हो? हिंदू शब्द का और हिंदू के नाम पर प्रचार क्यों करते हो? कहा क्यों? ये तो मुसलमान की दी हुई गाली है। कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। अब वो तो इतना तो जानता ही है। बहुत देर तक चुप, बहुत बकबक बकबक कर रहा था, एकदम चुप हो गया। ये आदमी ने साला पकड़ लिया हमको, ऐसा गले में हाथ नहीं डाला मगर पकड़ लिया। अभी क्या करे क्या करे, इतने में गाड़ी रुक गई। तो झोला था उसके पास, झोला उठाया और कहा कि मुझे अभी उतरना है, एक काम याद आ गया। मैंने कहा आप तो कह रहे थे 2 घंटे के बाद है आपका स्टेशन है। नहीं मुझे एक काम याद आ गया है इसलिए मैं उतर रहा। तो उसके उतरने के बाद जो SC ST OBC के थे ना, मैंने कहा तुम हाँ हाँ कर रहे थे ना, हाँ 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 कर रहे थे, सैनी जी समझ रहे क्या? जो हमारे लोग हैं ना SC ST OBC के, हाँ पंडित जी हाँ हाँ हाँ, गधे को सिंह होते हैं, हाँ पंडित जी गधे को सिंह होते हैं, 4 नहीं 10 होते हैं। तो बात आपको मैं बता रहा हूं कि यदि उन्होंने अपने ओरिजिनल ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार किया होता तो कोई SC ST OBC का आदमी उनको गधा बनाना आसान नहीं होता। हिंदू शब्द की वजह से SC ST OBC के लोगों को गधा बनाना संभव हो गया। कोई SC ST OBC हिंदू नहीं है। एक बात और, मुसलमान कभी SC ST OBC को हिंदू ना कहे। यदि मुसलमान SC ST OBC को हिंदू कहेगा वो अपना संकट बढ़ाएगा। SC ST OBC की मदद तो करेगा ही नहीं। मदद करना चाहिए, मजलूम की मदद करने का आदेश है, फर्ज है, मदद करना चाहिए। अगर मजलूम संकट में फंसा है मदद करो, निकालो उसमें से। मदद तो नहीं होगी, मगर जब आप उसको SC ST OBC को हिंदू कहोगे तो 3.5% ब्राह्मण 74% हो जाएगा, बहुसंख्यक हो जाएगा। अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक हो जाएगा। 3.5% ब्राह्मण मुसलमानों को कहता है तुम अल्पसंख्यक हो, और मुसलमान भी कहता है यार अल्पसंख्यक हम है। मुसलमानों को यह पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है कि जो ब्राह्मण 15% मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह रहा है उसकी संख्या 3.5% है। साला 3.5% वाला 15% मुसलमानों को अल्पसंख्यक कैसे कह रहा है? सैनी जी वकील हो ना, ये गणित जरा ध्यान रखना, ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, इधर है। ये समझना बहुत जरूरी है। मुसलमानों को
जितना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहोगे उतना ज्यादा ब्राह्मण मजबूत होगा, जितना ज्यादा ब्राह्मण मजबूत होगा उतना ज्यादा मुसलमान संकट में फंस जाएगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि अगर मजलूम समझ नहीं रहा है एससी एसटी ओबीसी का, तो उसको लगातार समझाने का काम करो। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल अगर आप उनकी मदद करते रहोगे, कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी ब्राह्मण के कहने पर मुसलमानों के घरों में फसाद करने के लिए नहीं आएगा। कोई उसका घर जलाने के लिए, मुसलमानों का घर जलाने के लिए किसी ब्राह्मण को कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी नहीं मिलेगा। कोई ब्राह्मण कभी किसी मुसलमान का घर जलाने के लिए, फसाद करने के लिए मैदान में नहीं होता है, वो एससी एसटी ओबीसी को मैदान में उतारता है। इस सारे देश भर में मैं कह रहा हूं, सारे देश भर में मैं अपने भाइयों को समझा रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को समझा रहा हूं, इसे समझना जरूरी है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लोग, देखो नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी, आप लोगों को बता रहा हूं जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी, उसको आरएसएस ने प्रधानमंत्री का पद दिया, पद देने से संतुष्ट हो गया, बोले 52% की गिनती करने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री हो गया हमारा आदमी, और वो पद से संतुष्ट हो गया। 52% ओबीसी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद दे दिया, पद से संतुष्ट हो गया, अधिकार मांगा ही नहीं, पद से संतुष्ट हो गया। ओबीसी की जाति आधारित गिनती अधिकार का मामला है। कभी किसी मेंबर पार्लियामेंट ने जो ओबीसी का है पार्लियामेंट में मांगा? कोई बोला जाति आधारित गिनती करो? बोला है कोई नाम? खुद नरेंद्र मोदी जो ओबीसी है उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। एक दिन मैंने टीवी पर खबर सुनी नरेंद्र मोदी की, शेरों की संख्या बढ़ गई है, शेरों की संख्या बढ़ गई है, बगैर गिनती के ही मालूम हो गया नरेंद्र मोदी को, शेरों की संख्या बढ़ गई। जंगली जानवरों की, हिंस्र श्वापदों की, जो आदमी को मारकर खाता है, खा सकता है, उसकी नरेंद्र मोदी ने गिनती करवाई, मगर इंसानों की, ओबीसी की गिनती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके मना कर। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को पद दिया, अधिकार नहीं। अधिकार दिया होता ओबीसी की जाति आधारित गिनती करता, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की, सिद्ध होता है पद दिया, अधिकार नहीं। ओबीसी 52% वाला पद से संतुष्ट हो गया, प्रधानमंत्री हो गया भाई, बस ये थे संतुष्ट। तो इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागने की जरूरत है। मुसलमानों को अनुरोध करता हूं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी को जगाने के लिए मदद करो। कुरान में कहीं पर भी मजलूमों को जगाना नहीं चाहिए, मजलूमों की मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई आदेश नहीं है। आदेश है मजलूमों की मदद करो, अल्लाह ताला का आदेश है मजलूमों की मदद करो। आखिरत में पूछेगा अल्लाह ताला, यहां तो कोई पूछ नहीं रहा वामन मेश्राम के अलावा यहां तो वामन मेश्राम पूछ रहा है मालूम होने की वजह से, मगर आखिरत में अल्लाह ताला हर मुसलमान को पूछेगा। क्या पूछेगा? मजलूम की मदद करने का आदेश दिया था, कितना किया बताओ? तुम जब नहीं कर रहे थे तो मैंने वामन मेश्राम को समझाने के लिए भेजा, फिर भी नहीं माना। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं चौधरी साहब? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान अल्लाह ताला के आदेश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं मुसलमानों को जगा रहा हूं तो
अल्लाह ताला का आदेश है भाई, समझ लो, इशारा है। समझाने का काम कर रहा हूं। तो इसलिए आप लोगों को अनुरोध है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को इस देश में जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जितना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी जाग जाएगा उतना ज्यादा ब्राह्मण के जाल से मुक्त हो जाएगा। जितना ब्राह्मण के जाल से मुक्त हो जाएगा एक एक मुसलमान सुरक्षित हो जाएगा। कोई ब्राह्मण मुसलमान के घर पर हमला करने वाला नहीं है, इसलिए उसकी औकात नहीं है। हमारे लोगों को मुसलमानों के घरों पर हमला करने के लिए भेजते हैं। इसलिए मैं हमारे लोगों को जगाने की बात आपको भी समझा रहा हूं। इसमें आपका भी हित है, इसमें कॉमन इंटरेस्ट है। हमारा तो है ही है, आपका भी इंटरेस्ट है। एक कॉमन इंटरेस्ट का मामला है। इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों को समझा रहा हूं। आप अभिवादन में हमारे लोगों को मैंने बताया, एससी एसटी ओबीसी को बताया। देखो यहां मुस्लिम लोगों को बता रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बताया। जब एससी एसटी ओबीसी के लोग मिलते थे तो क्या कहते थे? राम राम कहते थे। अब मैं कहता हूं राम राम नहीं, जय मूल निवासी। तो जब हमारे एक कामले ने दूसरे ओबीसी के आदमी को जय मूल निवासी कहा तो ब्राह्मण सुन रहा था। तो ब्राह्मण ने कामले को कहा, कामले अरे बाबा साहब ने कितना तुम लोगों पर रहम किया, हाँ? कितना अधिकार दिया, तुमने जय भीम बोलना बंद कर दिया, जय मूल निवासी बोलना शुरू कर दिया है? जय भीम बोलते थे तो कितना अच्छा लगता था, अब तुम जय मूल निवासी बोल रहे हो। तो हमारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता था, पंडित जी आपको मैंने कई बार जय भीम कहा, आपने जवाब नहीं दिया। आपको मैंने कई बार जय भीम कहा, आपने जवाब नहीं दिया। तो मुझे गुरु मिल गया। कहा कौन? वामन मेश्राम। उसने कहा जय मूल निवासी कहो, देखो ब्राह्मण बात करेगा, दूसरे दिन बात करेगा। तो कामले ने आकर मुझे बताया मेश्राम जी दूसरे दिन नहीं, उसी समय बात किया। जय मूल निवासी कहा, उसी समय बात किया। आपने कहा दूसरे दिन बात करेगा ना, उसी समय बात किया। क्यों? ब्राह्मण को ज्यादा समझ में आता है, साले जय मूल निवासी कहेगा तो कोई ना कोई विदेशी तो होगा, सर मेरे अलावा कौन विदेशी है? तो मुसलमानों को आरएसएस के लोग कहते हैं विदेशी विदेशी विदेशी। मुसलमान अभिवादन में जय मूल निवासी कहना शुरू कर दे तो मुसलमान राष्ट्रवादी साबित हो जाएगा और ब्राह्मण जो है वो बोलना बंद कर देगा। कुछ करने की जरूरत। आपको 5 बार नमाज पढ़ना है, जय मूल निवासी कहने से कोई रुकावट नहीं। जय मूल निवासी से नेशनैलिटी प्रूव होती है और कुछ नहीं होता। जय मूल निवासी से नेशनैलिटी प्रूव होती है कि आप यहाँ के मट्टी से पैदा हुए, यहाँ के है। इससे आपकी 5 बार की इबादत नमाज पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। ये करना होगा। ये करने से बहुत सारी बातों का समाधान हो सकता है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया बोलने के लिए, और 1 आध घंटा का समय है और है, मगर मैं आपकी सहनशीलता का अंत नहीं देखना चाहता, क्योंकि सारे लोग आप लोगों पर अत्याचार करते, मैं भी अत्याचार करूं तो जरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोगों को ज्यादा देर तक सुनने के लिए यहाँ बिठा के रखना उचित नहीं होगा। और दूसरा, अगर मान लो ज्यादा खिलाऊंगा तो बदहजमी होने का भी खतरा है। ज्यादा मान लो खिलाऊंगा तो बदहजमी होने का भी खतरा पैदा हो जाएगा।
तो मैं सोचता हूं जितना हजम हो सकता है उतना ही खिला दो, फिर अगले बार कोई मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। आखिरी बात, हम लोग 2024 में भाजपा को परास्त करने के काम में लगे हुए हैं। किसी भी स्थिति में 2024 में भाजपा को आने नहीं देना। अभी मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं बता सकता मंच पर, केवल एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, और ये आरएसएस के बीजेपी के लोगों को भी मालूम हो गया कि वामन मेश्राम जो है ये बीजेपी को हरवाने के काम में लगा हुआ है, तो हमारे अंदर के कुछ दलालों को, भड़वों को पकड़कर तोड़फोड़ करने का काम उन्होंने जिस तरह से झारखंड में किया, बिहार में किया, महाराष्ट्र में किया, कई जगह रीजनल पार्टियों को तोड़ने का काम किया, हमारे संगठन को भी तोड़ने का काम किया। उनको मालूम है कि 2024 में वामन मेश्राम पूरी ताकत से भाजपा को हरवाने के काम में पूरी शक्ति लगाकर करेंगे। तो साथियों, मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में रोते चिल्लाते रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं 18 साल 3-4 महीने का था, तब से लेकर अब तक 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन का जाल पैदा किया। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद करवाया और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। भारत में नरेंद्र मोदी को मजबूर करने वाला वामन मेश्राम के अलावा कोई दूसरा आदमी है नहीं। संसद में 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करने के लिए और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करवाया। ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं, रिकॉर्डेड बातें कह रहा हूं। दूसरा, सीएए, जिसके आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के 75% लोगों को देश में विदेशी साबित करने के लिए कानून बनाया। आसाम में 5 लाख मुसलमानों को विदेशी साबित कर दिया और इसके विरोध में 29 जनवरी 2020 को भारत बंद का ऐलान किया। बहुत बड़ा भारत बंद हो गया और जब से भारत बंद हो गया, सीए का कानून कचरे के डिब्बे में पड़ा, डस्टबिन में पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोग क्या बोलते हैं? बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत ताकतवर नेता है नरेंद्र मोदी। चलो मान लेते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है, मगर नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ सीए का कानून, संसद के द्वारा पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। अगर नरेंद्र मोदी ताकतवर और शक्तिशाली नेता है, वामन मेश्राम भी इंच भर ज्यादा ही है नरेंद्र मोदी से, ज्यादा नहीं, इंच भर, तभी तो रोक लगाए। नहीं तो हर जिले में मुसलमान आज के तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि उसका बाप कब और कहां पैदा हुआ। पोता दादी को पूछता, दादी मेरा बाप कब और कहां पैदा हुआ, तो दादी कहती रात के 12 बजे थे, बरसात आ रही थी, अमावस्या का रात थी, तब तेरा बाप पैदा हुआ बेटा। तो बेटा पूछता है, दादी ये अमावस्या की रात कौन से साल की थी? ये तो पता नहीं बेटा कौन से साल की थी, रात के 12 बजे अमावस्या की रात थी और बरसात चल रही थी और तेरा बाप पैदा। तो इतना याद, बाकी कुछ याद नहीं। तो तहसीलदार के कर्मचारी लिखते विदेशी, पता नहीं इसका बाप कब पैदा हुआ।
और जितने एससी एसटी ओबीसी का तो सारा कोई बता पाएगा, इसी कोई गारंटी है। ये कानून है, किसी को आज तक पता नहीं वामन मेश्राम के अलावा ये क्या षड्यंत्र है। हम लोग कहते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मणों को विदेशी हो, तो उन्होंने कानून बनाकर हम लोगों को विदेशी घोषित करने का षड्यंत्र किया। उनका डीएनए है और कानून हमारे विरोध में पास किया, डस्टबिन में डाला है। आप अगर ताकत दोगे और मुसलमान 15% मुसलमान अगर हम लोगों को ताकत देना, तो इन लोगों का एक ईंट का जवाब 2 पत्थर से देंगे। आप लोग जानते नहीं हो मुझे, मेरे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव में मारा था। है कोई दुनिया में इतिहास? मेरे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव में मारा था। स्मारक है वहां, हर साल 50 लाख लोग जाते हैं देखने को। तो उसी खानदान का हूं, इसलिए इतनी लकड़ी लिए बगैर ही घूमते रहता हूं सारे देश भर में। कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं घूमता हूं। उनको मालूम है वामन मेश्राम वो 500 वाले का है, खानदान का। तो इसलिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर मुसलमान 15% इस्लाम के मजलूमों का सिद्धांत उसके साथ में चले, तो आखिरत में अभी तक जितनी गलतियां की सब माफ हो जाएगी, सब माफ हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसा करना होगा, और अगर आप नहीं करते हो तो अल्लाह ताला के कोप से, अल्लाह ताला के अजाब से, अजाब बराबर थोड़ा जानता हूं, मैं भी जानता हूं। मुसलमानों के साथ रहते रहते मैं कुछ उर्दू के अरबी के शब्द सीख गया हूं। तो इसलिए आप लोगों को फायदे की बात बता रहा हूं, आपके नुकसान की बात नहीं बता रहा हूं, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। जितना जल्दी एससी एसटी ओबीसी जाग जाएगा, उतना जल्दी मुसलमान, एक एक मुसलमान सुरक्षित हो जाएगा। साथ दो, बस इतना ही कहना। साथियों, कार्यक्रम के समापन के लिए